मेरठ में एक महिला डॉक्टर का शव महिला डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर चुन्नी से लटका मिला। परिवार वालों ने इसे हत्या के रूप में देखा और पुलिस को इस पूरे मामले में तहरीर दी। दरअसल डॉक्टर खुशहाली जो कि मेरठ में आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करती हैं और मेरे पीछे आप ये हॉस्पिटल देख रहे हैं। इस हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर आप देखिए रघु आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी सेंटर यहाँ पर खुला हुआ है और इसी सेंटर के अंदर डॉक्टर खुशहाली, जिनका नाम भी नीचे लिखा हुआ आपको बोर्ड पे नजर आएगा, वो प्रैक्टिस कर रही थी। 10 महीने पहले ही ये जो सेंटर है वो खोला था, लेकिन जानकारी जो मिल रही है रविवार सुबह तकरीबन 6:15 बजे डॉक्टर खुशहाली अपने घर से यानी कि अपने मायके से निकली, सीधा इस सेंटर में पहुंची। डॉक्टर खुशहाली का भाई रजत जब 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास रविवार को इस क्लिनिक में पहुंचा तो कमरे के अंदर खुशहाली का जो शव है वो चुन्नी से लटका हुआ मिला। हालांकि इसको लेकर पुलिस को भी एक शिकायत दी गई, जिसमें रजत के द्वारा ये शिकायत की गई कि दहेज और उस पूरे मामले में डॉक्टर खुशहाली के जो ससुराल वाले हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि हत्या की गई है। रजत का ये भी कहना है कि जिस समय वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ हाथ बंधे हुए थे। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हाथ बंधे हुए थे तो कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है, और इसी तहरीर के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस हॉस्पिटल के आसपास आप देखेंगे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आसपास जो शोरूम है उन सभी के फुटेज को पुलिस ने डंप किया है ताकि ये पता किया जा सके कि डॉक्टर खुशहाली जब इस सेंटर में पहुंची थी तो वहां पर उसके बाद कितने लोग अंदर गए, किस तरीके की मूवमेंट साफ तौर पर थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर खुशहाली जिसकी उम्र महज 26 साल है, इससे पहले बीएसएफ में जो बतौर कांस्टेबल जो है वो उनकी तैनाती थी, लेकिन बीएसएफ की नौकरी छोड़ने के बाद आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 7 महीने पहले ही आयुर्वेद के ही एक डॉक्टर मयंक चौधरी से मैट्रिमोनियल साइट के जरिए जो है वो शादी हुई थी। एलिगेशन ये लग रहा है कि डॉक्टर मयंक ने खुशहाली और अपने नाम पर 10 लाख रुपए का लोन लिया था और वो और ज्यादा लोन लेने का दबाव बना रहा था। आरोप ये भी लग रहे हैं कि डॉक्टर खुशहाली के साथ मयंक और उसके परिवार वालों ने 29 जुलाई को मारपीट भी की थी और उस मारपीट से परेशान होकर वो अपने एक तरीके से मायके आ गई थी और जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट हुआ यानी कि रविवार को वो मायके से ही क्लिनिक पहुंची थी। तो तमाम एलिगेशन लग रहे हैं हत्या के भी, आत्महत्या के भी। तो इसी को देखते हुए पुलिस का कहना है कि हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि जो सीईओ है इस पूरे इलाके के, उनका कहना है कि क्लिनिक के अंदर कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं था, सब चीजें अपने हिसाब से रखी हुई थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तमाम जो चीजें हैं वो साफ होंगी। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में हत्या जो कि परिवार आरोप लगा रहा है और आत्महत्या जो कि दिख रहा है, उन दोनों ही पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। विजय इरफान के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, मेरठ।